जब तुम दर्द से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारते हो तो वो तुम्हारी आहों और सिसकियों को सुनता है, बहुत तवज्जो और ध्यान से, जैसे एक दोस्त एक राज़दार सुनता है। वो तुम्हारा मजाक नहीं बनाता कि इतने बड़े होकर रो रहे हो। वो तो खुद फरमाता है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा। और फिर ये भी फरमाता है कि यकीनन अल्लाह कभी अपना वादा नहीं तोड़ता। तुम इतने खोखले और ख़ताओं के पुतलों के आरसी बातों पर तो यकीन कर लेते हो, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सच्चे और दायमी बातों से ना उम्मीद क्यों हो जाते हो, जिसने इन दो जहानों का निज़ाम संभाल रखा है। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे मामलात नहीं संभाल सकता। वो तुम्हारी तड़प से कैसे ना वाकिफ़ हो सकता है, जिसने तुम्हारी तख्लीक से पहले ये फरमा रखा है। और हम तुम्हारी शारक से भी ज़्यादा तुम्हारे करीब हैं। बस दुआ के लिए हाथ उठाए रखो, उसे राज़ी करो, मनाओ उसे प्यार और मोहब्बत से। जिस दिन अल्लाह तुमसे राज़ी हो गया, उस दिन ही तुम अपनी इन उदास आँखों से ही अपने नसीब का बदलना देखोगे और खुश हो जाओगे। और याद रखो कि अगर उसने तुम्हारी दुआओं को रद्द ही करना होता तो वो दुआ मांगने का ख्याल तुम्हारे दिल में लाता ही नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक ताला फरमाता है, ए इब्ने आदम, अगर तूने सदमे के इब्तिदा पर ही सब्र किया और सवाब की उम्मीद रखी तो मैं तेरे लिए जन्नत से कमतर सवाब पे राज़ी नहीं होऊंगा। तो इसके बाद किसी वसवसे की तो गुंजाइश बाकी ही नहीं रहती। और जान लो, जब तुम बेबसी की इंतहा को पहुंचकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से फरियाद करते हो, तब वो आवाज़ उसे कायनात की सारी आवाज़ों में से ज़्यादा प्यारी लगती है। जिन चीज़ों पर तुम्हारा इख्तियार नहीं, वो चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इख्तियार में है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने का सबसे बड़ा ज़रिया दुआ है। तभी वो देर करता है फिर, ताकि तुम उसे बार बार पुकारो, तुम बार बार उससे लाड करो। कितना यकीन रखते हो उस रब्बे काबा के कुन पर, और हो भी क्यों ना, ये मोहब्बत उसी का तो हक है। सिर्फ ये मोहब्बत उसी ने तो बनाई है, तो फिर वो ये मोहब्बत क्यों ना ले तुमसे। हाँ, कभी कभार तुम्हें लगता है कि अब तुम हार जाओगे, या अब कभी भी मुस्कुरा नहीं पाओगे, या दुआएं अब कबूल नहीं होंगी, लेकिन इसने हर चीज़ का एक ख़ास वक्त मुकर्रर कर रखा है। और इस ख़ास वक्त से पहले जो वक्त होता है वही आजमाइश का वक्त होता है। और उस वक्त के बाद तुम मुस्कुराना भी सीख जाते हो, आगे बढ़ने का हुनर भी जान जाते हो, और अपनी दुआओं को भी कबूलियत की मेराज तक पहुंचते हुए देखते हो। बस बात सारी इस थोड़े से वक्त की है, जिसमें तुम्हें बस यकीन रखना होता है। ये नहीं सोचना होता कि क्या ऐसा होगा भी या नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि तुम जैसा मुझसे गुमान रखोगे, मैं वैसा ही तुमसे पेश आऊँगा। तो फिर उसे रद्द करने वाला सोचना ही क्यों, उसे अता करने वाला सोचो, करिश्मों वाला सोचो, रास्ते बनाने वाला सोचो। फिर देखो वो कैसे तुम्हारे लिए वही बन जाएगा जो तुम गुमान करते हो। इसलिए कि गुमान ही हकीकतों का रूप धारते हैं। फैसला तुम खुद करते हो अपने मुकद्दर का कि उसे मायूसी से लिखना है या तवक्कल से।